नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सास का साम्राज्य और बढ़ती उम्र। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, क्योंकि हमारे जो समाज का ताना बाना है वो ऐसा ही कुछ है। एक लड़की शादी होकर के जब दूसरे घर जाती है, सबसे पहले वो बहू, फिर वो माँ बन गई, माँ से वो सास बन गई। अब वही सास भी कई तरह की होती हैं और बहुएं भी बहुत तरह की होती हैं। कई सास ऐसी हैं जो अपनी बहू को माँ से ज़्यादा प्यार देती हैं। जो एक बहू ने कभी मायके में प्रेम ना पाया हो, वो उन्हें सास से मिलता है। लेकिन कई सास ऐसी हैं जो कि बहू के नाक में इतना दम कर देती हैं, उसका जीना हराम कर देती हैं। ठीक वैसे ही कई बहुएं भी ऐसी हैं जो अपनी मम्मी को तो वो पलकों पर बिठा के रखेंगी, लेकिन सास को हर बात में जवाब दे देना, सास की हर बात को अनसुना, अनदेखा या महत्वहीन समझना, ये उनकी फितरत है। तो आज यहाँ पर बात होने वाली है सास के साम्राज्य की। और मैं कभी भी कोई भी वीडियो में किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलती। मेरे हर एक वीडियो निष्पक्ष दिखेंगे आपको। मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात लेकर के आती हूँ अपनी वीडियो में, जो हमारे समाज में हो रहा है। होता क्या है, जैसे मान लिया, मैंने पहले ही जैसे बोला, सास कई तरह की हैं। एक तो वो जिन्होंने अपने समय में, मान लिया, उन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, क्योंकि समय के साथ साथ में स्थितियाँ बदलती हैं और परिस्थितियों के साथ साथ में ही हमारी सुविधाएं बदलती हैं, हमारा जीवन बदलता है। तो जिस समय उनका समय रहा होगा, हो सकता है वो सुविधाएं ना रही हो जो कि आज समय में है। तो वो सास जो समझदार हैं वो सोचती हैं जो सुविधाएं हमको नहीं मिली या जो सुख हमने नहीं पाया, हम अपनी बहू को जरूर दें। जिस अभाव में हमने अपना जीवन बिताया है, वो अभाव हमारी बहू के जीवन में ना होने पाए। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी, बहुत महान होती हैं ऐसी सास जो जिनकी सोच इस तरह की होती है। और मैं सच्चे मन से, अपने दिल से ऐसी सास को नमस्कार करती हूँ। इसके ठीक अपोजिट कुछ सास ऐसी भी हैं जो कि अगर बहू को मिक्सी चलाते देख लेती हैं तो वो तुरंत वहाँ पर व्यंग मारती हैं, आजकल तो कोई काम ही नहीं है, काम तो हमारे ज़माने में थे, हम तो दाल लेके बैठते थे, हम घंटा घंटा भर दाल सिलबट्टे में पीसते थे। बहू को अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते देख लेंगी, हाँ, आज काम ही क्या रह गया है, काम तो हमारे ज़माने में थे, हम तो घंटा घंटा हाथ से, थापे से पीट पीट के कपड़े धोते थे। अरे भाई, वो समय दूसरा था, अभी समय दूसरा है। आप अपनी बहू को हर वक्त देखते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करती ही रहती, लेकिन फिर भी आपके मुंह से एक बार भी बहू के लिए नहीं निकलेगा कि तुमने ये काम अच्छा कर दिया, आराम कर लो, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप कभी ये तक नहीं कह सकते, हाँ तुमने ये काम सही कर दिया, या बड़े समय से काम निपट गया, या पूरे दिन काम किया, थक गई होगी, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। आप अपनी बहू के सामने हर वक्त दूसरों का उदाहरण जरूर पेश करते रहोगे। उनकी बहू देखो ना, पूरे दिन काम में लगी रहती है, कभी बैठती ही नहीं है। अरे वो तो अपने बालों में कंघी भी नहीं करती, पूरे दिन काम ही करती रहती है। भाई, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। एक व्यक्ति होता है जो कि एक ही काम को लेकर के वो पूरे दिन चलता रहेगा। एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि मेरा ये काम फटाफट ख़त्म हो तो मैं अपना जो बकाया समय है उस समय में मैं अपना दूसरा कोई काम कर लूँ, या मैं कुछ विकसित, दिमाग को विकसित करने वाली चीज़ को सीख लूँ, या मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे मेरा कुछ आय का स्रोत बन जाए, या मैं और कोई अच्छा काम कर लूँ। तो सबका काम करने का अपना अलग अलग नज़रिया है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है, हर वक्त अगर आप किसी पर टीका टिप्पणी करोगे तो मजबूरी एक दिन ऐसी आ जाती है, फिर आप जवाब सुन लेते हो, क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। उसके अलावा जब तक बहू, मान लिया सास की चल रही है, बहू बर्दाश्त कर रही है,
ठीक है, अच्छी बात है। आप हर बात में छींटाकशी करोगे, हर बात में आप ताने मारोगे, बोलने तक का अधिकार नहीं है, बहू को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपको हर वक्त उसके ऊपर कोई ना कोई कटाक्ष करते रहना है। लेकिन जब आपकी उम्र ढलनी शुरू होती है, जब आपका बुढ़ापा शुरू होता है, आप बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके काम कौन आता है? वही बहू आपके काम आती है जिसको आप हर वक्त तंग कर रहे होते हैं, जिसको आप हर वक्त ये प्रवचन दे रही थी, उनकी बहू हर समय काम करती है। वो तो कंघी भी नहीं करती। अरे भाई, वो कंघी करे ना करे, बाल खोल के रखे, आपको क्या मतलब है उससे? आप ये देखिए, आपके घर का काम समय से हो रहा है, आपको समय से खाना मिल रहा है, आपका काम टाइम से हो रहा है। आप क्या है, अब जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, स्वास्थ्य भी आपका डाउन होगा, फिर आपको कोई नहीं दिखता। फिर दूसरों की बहू नहीं आती आपके लिए काम करने, अपनी ही बहू काम करेगी, अपनी ही आपको दवाई देगी, अपनी ही आपका ध्यान रखेगी। इसलिए अपनी बहू को इतना तंग मत कीजिए कि वो आपसे मुंह मोड़ ले, दूर चली जाए, या अगर करे भी तो फिर उसी तरीके से करे जैसे आपने उसका जीना हराम कर रखा था। बेहतर यही है, इस घर को या अपने शासन को साम्राज्य ना समझ करके परिवार बना के चलिए, क्योंकि जब आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल छोटे ही बड़ों का सम्मान करते हैं। अगर छोटों का फर्ज है सम्मान देना, तो बड़ों का फर्ज है उस लायक अपने आप को बनाए रखना कि हमेशा आपका सम्मान बरकरार रहे। तो जिए और जीने दें। बहू भी किसी के घर की बेटी होती है, आप भी किसी के घर की बेटी थी, इस घर में आप भी बहू बन के ही किसी समय आई थी। तो वो समय आप याद कीजिए कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली आप उन्हें देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना देंगे तो आपको इतना मिलेगा, और अगर आप इतना छीनेंगे तो ऊपर वाला आपसे इतना छीन लेता है। ऊपर वाले का नियम है, जो आप दोगे वही वापस मिलेगा। इसलिए सास है या बहू, एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और आराम से रहें। नमस्कार, धन्यवाद।